तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था चरक निदान स्थान और चरक विमान स्थान नोट्स के बारे में। अब हम चरक सारी स्थान के बारे में देखना चाहेंगे, है ना। यानी हम चरक सारी स्थान नोट्स के बारे में बताना चाहेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं चरक सारी स्थान जेनेटिक्स ऑफ आयुर्वेदा, है ना। तो बात वही है, तो कहा जाता है ना, कि जहाँ मॉडर्न जेनेटिक्स खत्म होता है, क्या जहाँ मॉडर्न जेनेटिक्स खत्म होता है वहाँ आयुर्वेदा शुरू होता है, ना। इन द सेंस की सारी स्थान की हम बात करना चाहते हैं। जो आप जेनेटिक्स में बहुत सारी बातें पढ़ते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ना। जो आपको मॉडर्न में जवाब नहीं मिलता वो आप आयुर्वेद में देखने को मिलता है। यानी चरक संहिता की बात कर रहा हूँ। तो चरक सारी फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, कतिधा पुरुषी सारी, टोटल 23 क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ एक एक बातें जो जरूरी हैं उन क्वेश्चन से बातें हमने यहाँ पे आपसे बताया है नोट्स में। प्रज्ञा प्रात के बारे में और मोक्ष के बारे में यहाँ पे वर्णन मिलता है। और धातु भेद से पुरुष कितने प्रकार, है ना, धातु की दृष्टि से कितने प्रकार का पुरुष होता है। और मन के लक्षण के बारे में, मन के गुण के बारे में, मन के विषय के बारे में, मन के कर्म के बारे में, ये सारी बातें यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में देखने को मिलता है। और बुद्धियों के बारे में ना, बुद्धि कितने भेद से होती है, या जो भी फर्स्ट चैप्टर में यहाँ क्वेश्चन आंसर वाली बात हुई है, पूरा एक एक बात यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि तारतम्य तरीके से। और जो रेफरेंस है, जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रेफरेंटिव क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है, श्लोक उठा के पूछा जाता है, हमने उसको हाईलाइट करके रखा है। और यहाँ पे रेफरेंस हमने ऑलरेडी वहाँ पे स्टार लगा के, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रज्ञा अपराध के बारे में यहाँ लिखा ना, प्रज्ञा अपराध, तो धी धृति स्मृति विभ्रष्टम, है ना। ये श्लोक कई बार पूछा जाता है, रेफरेंस हमने स्टार लगा के रखा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। योग के बारे में बताया, योग के लक्षण के बारे में बताया, मोक्ष की डिफिनेशंस के बारे में रेफरेंस पूछा जाता है कई बार। तो यहाँ पे हमने लिखा स्मृति के 8 कारण, बहुत पूछा जाता है ना, प्रॉफ एग्जाम में तो खूब पूछा जाता है, हमने स्टार लगा कर रखा। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा। अब हम सेकंड चैप्टर की अगर बात करें, अतुल्य गोत्रीय अध्याय, टोटल 36 क्वेश्चन पूछे गए। तो जो भी इन पर्टिकुलर 36 क्वेश्चनों में जो जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, हमने जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ पे हमने चार्ट फॉर्म में है ना, या हमने रे डायग्राम बना करके रखा, या इम्पोर्टेंट लगा के रखा, है ना। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो सेकेंड चैप्टर में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। थर्ड चैप्टर है खुड्डिका गर्भाव क्रांति सारी, यहाँ पे संभाषा परिषद हुआ है। तो गर्भ वृद्धि कर भाव जो बताया, यहाँ पे मात्रज भाव है, पितृज भाव है, आत्मज भाव है ना, रसज भाव, सात्मज भाव, मन के भाव, वो सारी बातें इसी चैप्टर में देखने को मिलती है ना। तो चरक सारी 3 में। अब हम अगला चैप्टर महती गर्भाव क्रांति, अर्थात चरक सारी 4 की अगर बात करें, महती गर्भाव क्रांति। आप महती गर्भाव क्रांति की जब बात करते हैं तो गर्भ की परिभाषा के बारे में, गर्भ की मासानुमासिक क्रम के बारे में, 16 मानस प्रकृतियों के बारे में, गर्भोपघात गर्भाव के बारे में, गर्भिणी के लक्षण के बारे में, इवन लोक साम्य पुरुष, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे रेफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। तो एक एक बात हमने यहाँ पे सब कुछ रखा है। और ये श्लोक जो पूछा जाता है, अयावंतो ही लोके मूर्तिमंतो, ना। हालांकि ये जब बातें मैं क्लास लेता हूँ तो वहाँ पे प्रॉपर बताता हूँ कि कौन कौन सी बातें आपके एग्जाम में आता है, या कौन सा रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। हमने इसीलिए एक एक बातें यहाँ पे रखा है श्लोक के बारे में। तो रेफरेंस हमने जहाँ भी इम्पॉर्टेंट है हमने वहाँ स्टार लगाए, जहाँ श्लोक पूछा जाता है वहाँ पे हमने पर्टिकुलर उसको हाईलाइट किया या रेफरेंस लिखा, है ना। या जो बातें, है ना, लिखा है, कई बार आपके प्रॉफ एग्जाम में नहीं पूछा जाता तो कंपटीशन में पूछा जाता है ना। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इस बेस पे हमने यहाँ पे इसको सारे स्थान को बनाया। तो चरक सारी अगर 5 की बात करें तो पुरुष विचय सारी यहाँ पे, है ना। तो 4th में भी आपको देखा, और यहाँ 5 में भी लोक साम पुरुष, है ना। ये श्लोक बहुत पूछा जाता है, पुरुषो याम लोक समितिम यावंतो ही लोक, है ना। ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी फिलहाल हमने यहाँ पे देखो स्टार लगा के रखा। और इसी क्रम में अगर हम आगे निकले, चरक सारी 6 के बारे में बात करें तो शरीर विचय सारी, यहाँ पे भी संभाषा परिषद हुआ। तो यहाँ पे शरीर की डिफिनीशंस के बारे में खूब पूछा जाता है, बताइए शरीर की डिफिनीशंस के बारे में। या कई बार फिलिंग द ब्लैंक करके पूछता है, तो वो कंपटीशन में कुछ क्वेश्चन पूछा था। या आपके प्रॉफ एग्जाम में यहाँ धातुओं की वृद्धि और ह्रास के बारे में, है ना। ये देख करके ऐसा लगता है कि जो सूत्र स्थान से उठा करके पूछा होगा, जबकि ऐसा नहीं है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टार लगा के रखा, रेफरेंस लगा के रखा, आपको देखने को मिला, है ना। और बल वृद्धि कर भाव के बारे में यहाँ बताया, आहार परिमाण कर भाव के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, हमने यहाँ स्टार लगा के रखा। और याद करने का तरीका भी यहाँ पे बताया, पर्टिकुलर कोडिंग के फॉर्म में आपको कैसे याद करना है। तो एक एक बात यहाँ पे चरक सारी में आपको देखने को मिलता है। चरक सारी अगर सेवन की बात करें तो शरीर संख्या सारी, यहाँ पे त्वचा का वर्णन मिलता है, सडंग शारीर के बारे में मिलता है। एक एक बात यहाँ पे 7 अध्याय में, है ना, कौन कौन से अंग कितने कितने, है ना, वो सारी बात यहाँ पे नंबर्स जो सारी बात बताई। या है ना, इंद्रियों के बारे में पर्टिकुलर बताई, या पर्टिकुलर यहाँ चेतना का स्थान बताया, यहाँ पे प्राणायतन के बारे में बताया, कोष्ठांग के बारे में बताया, कितने कोष्ठांग कितने प्रत्यंग, वो सारी बातें शरीर के
कितने छिद्र होते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे, स्नायु कितनी होती है ना, धातु का प्रमाण कितना होता है, यानी उनकी मात्रा के बारे में बताया है ना, कितने कितने प्रमाण, ये सारी बातें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरह से चरक शारीर जो हम 7 यहाँ पे बात कर रहे थे। अब हम अगर चरक शारीर 8 की बात करें तो जाति सूत्री अध्याय के बारे में है ना। जाति सूत्री यहाँ पे पूरा जो भी एक पर्टिकुलर है ना, यहाँ पे गर्भिणी के लिए जो जरूरी बातें होती हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। मैथुन में है ना, त्याज स्त्री क्या यहाँ पे हमको किसको है ना, या शुक्र का गर्भ परिगमन यहाँ पे बताया, या पुंसवन संस्कार काल के बारे में बताया, और यहाँ पे गर्भोपघातकर भाव है ना, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया कि जो हमारे लिए हितकारी नहीं है गर्भिणी के लिए इन द सेंस की, तो ये यहाँ पे बातें बताई। और उपविष्टक के बारे में यहाँ पे मिलता है कि किसके बारे में मिलता है ना, तो ये सारी बातें गर्भिणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, गर्भिणी परिचर्या मासानुसार इन द सेंस कि हर महीने गर्भिणी का क्या परिचर्या होना चाहिए। जैसे बताया कि प्रथम मास में केवल क्षीर है ना, और जैसे चतुर्थ मास में बताया क्षीर के साथ नवनीत है ना, तो बस्ती कब देना है, इस तरह के किस रोग यहाँ पे। तो हमने एक एक बात यहाँ पे सूत के आगार के बारे में इसी चैप्टर में बताया। तो एक एक बात हमने यहाँ पे सारी बातें एक रेफरेंटिव फॉर्म में, श्लोक फॉर्म में, इम्पॉर्टेंट फॉर्म में, और प्रॉपर जिस तरह से है ना आप बुक पढ़ते हैं, तो एक एक बात यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ना।